हेलो बच्चों। तो आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ मैथ का चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है ट्रायंगल, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं हमारे पास। ठीक है। और इसमें हम सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उनको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझेंगे, जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो पहले अब देखो, ये हमने जो एनसीईआरटी से बुक से पढ़ा होगा वो तो पता ही है हमें कि भाई कैसे कैसे मेथड यूज करते हैं। फिर भी उसके बावजूद हम एक बार इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि इस वाले चैप्टर में किन किन चीजों का यूज होता है। तो देखो, अब इसमें हमारे पास कॉन्ग्रेंसी का रूल होता है, मतलब कॉन्ग्रेंस रूल होते हैं। अब कॉन्ग्रेंस रूल कौन कौन से होते हैं हमारे पास? किन्हीं भी दो ट्रायंगल को, जैसे मान लो ये हमारे पास दो ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास पी क्यू आर। अब इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंस करने के लिए हमें कोई भी तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। अब वो क्या क्या हो सकता है? या तो हमारे पास तीनों साइड हो, एक ये रूल होता है हमारे पास। दूसरा हमारे पास क्या होता है, या फिर एक साइड एक एंगल एक साइड, साइड एंगल साइड वाला रूल हमें हमें लगना चाहिए। जैसे कि मान लो ये वाली साइड ये वाला एंगल, ये वाली साइड ये वाली साइड ये वाला एंगल ये वाली साइड, तो साइड एंगल साइड ऐसे बन सकता है हमारे पास। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब और तीसरा रूल कौन सा होता है? सारे रूल को एक बार हम देख लेते हैं। एक ऐसे भी रूल बन सकता है हमारे पास, क्या बोलते हैं, साइड साइड एंगल, या हमारे पास एंगल साइड साइड भी हो सकता है। ठीक है। और क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे इसी तरीके से एक आरएचएस भी होता है, आरएचएस। ठीक है। जो 90 डिग्री वाला ट्रायंगल होता है ना उसमें यूज होता है, ये भी होता है हमारे पास। तो अब इसमें हमें हमारे पास और एक रूल जो है वो नहीं होता, ए ए ये नहीं होता, ये कॉन्ग्रेंस प्रूफ नहीं करता, ये सिर्फ सिमिलर प्रूफ करता है। अब देखो, जैसे मान लो ये सिमिलर प्रूफ क्यों करता है, इस चीज को समझो। मुझे एक बार बताओ, मान लो हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा ये ट्रायंगल है ये वाला पी क्यू आर। भाई इन दोनों के एंगल तो इक्वल हो सकते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो सकता है, ये वाला इक्वल इसके इक्वल हो सकता है, और ये वाला इसके इक्वल हो सकता है। क्या फिर भी ये बराबर है? ये छोटा ट्रायंगल है और ये बड़ा ट्रायंगल है, तो इक्वल नहीं है ना, बस ये सिमिलर है। अगर सिर्फ एंगल बराबर होते हैं ना तो वो ट्रायंगल सिमिलर होता है, कॉन्ग्रुएंस नहीं। हमें कॉन्ग्रुएंस करने के लिए हमें ये वाले पांचों रूल में से कोई भी चीजें हमें ढूंढनी होती हैं। ठीक है। कहने का मतलब ये है, ये रूल भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद क्या रखना है कि हमें कोई भी तीन चीजें चाहिए दोनों ट्रायंगल की, और वो कोरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए उसके। जैसे ये वाली साइड देखो, इधर लेफ्ट वाली साइड है, इधर भी लेफ्ट वाली साइड है, तो ये इसके इक्वल है। ये वाला टॉप वाला एंगल इसके टच वाला एंगल ये इसके बराबर है, और इसमें ये वाला साइड इसके बराबर है, तो साइड एंगल साइड रूल बन जाएगा इसमें। तो कहने का मतलब ये वाली चीजें होती है, इस तरीके से हम इनको प्रूफ कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल से। और अगर हम कॉन्ग्रुएंस कर देते हैं तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है उनको भी हम क्या कर सकते हैं, उनको भी इक्वल बता सकते हैं इनकी हेल्प से। तो अब देखो, ये मैं पूरा पूरा इसलिए नहीं बता रहा एक एक चीज इसमें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है। जो चैप्टर की वीडियो है वो उसमें पता चलता है कि भाई अब सारे रूल को, एक एक रूल को हम बहुत अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये पढ़े हुए होंगे, तभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल। अभी मैंने बताया इनमें से कौन सा क्राइटेरियन जो है नहीं है, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन नहीं है। तो देखो, साइड साइड से भी कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं हम, आरएचएस से भी कर सकते हैं, साइड एंगल साइड से भी कर सकते हैं, पर ए से नहीं कर सकते, एंगल एंगल से हम नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। कौन सा नहीं है? तो आंसर इसका क्या हुआ हमारे पास? सी। सेकंड में चलते हैं। ये कह रहा है इफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल बना लेते हैं। ये कह रहा है ट्रायंगल, हर क्वेश्चन के साथ मैं बेसिक बताता चलूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल इन्होंने हमें बताया है डी ई एफ, और इन्होंने बताया ये दो ट्रायंगल जो है ना ये कॉन्ग्रुएंस है। अगर कॉन्ग्रुएंस है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। कैसे कोरस्पॉन्डिंग? ये वाली साइड हमारी बराबर होगी इस वाली साइड के, ये वाली साइड बराबर होगी इस वाली साइड के, ये वाली साइड बराबर होगी इस वाली साइड के, और ऐसे ही एंगल, एंगल हमारे पास क्या होगा? एंगल ए बराबर होगा एंगल डी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल ई के, एंगल सी बराबर होगा एंगल एफ के। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इनके क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इन्होंने कॉन्ग्रुएंस बताया, तो इनमें से बताना है कौन सी चीज ठीक है, इनमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। देखो, ए सी डी ई के बराबर है, ए सी ये है हमारे पास, और डी ई तो इधर नहीं आ रही, तो गलत आ रहा है, ये तो नहीं बैठ रहा इधर, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है। बी सी
ये वाली साइड नीचे वाली डी एफ, डी एफ इधर आ रही है, ये भी नहीं होगा। देन हमारे पास एफ ई, एफ ई ये वाली एफ ई और सी बी, देखो बेस वाली साइड आ गई ना हमारे पास, दोनों नीचे, ये भी एफ ई और सी बी, तो देखो कोरस्पॉन्डिंग साइड आ गई ना, तो इसका ये वाला आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखो अब ये वाला भी क्यों नहीं, ए बी और डी एफ, ए बी ये है और डी एफ कहाँ है, वो इधर वाली साइड है, देखो ये लेफ्ट वाली साइड है और ये राइट वाली साइड है, तो नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं है, तो हमारे पास यही वाला ऑप्शन ठीक है, जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बन रहे हैं दोनों कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के। तो ये तो हो गए बेसिक दो एमसीक्यू। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन जो आता है उसमें कह रहा है ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल विद ए बी बराबर है ए सी के, ड्रॉ परपेंडिकुलर ए पी टू बी सी टू शो दैट एंगल बी बराबर एंगल सी के। पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। पहले ट्रायंगल बना लेते हैं इधर वाली साइड, ये ट्रायंगल बना लिया। अब इसका नाम रख लेते हैं ए बी और सी। इन्होंने कहा है हमें ड्रॉ करना है, कलर चेंज करते हैं पेन का, हमें ड्रॉ करना है ये ले लेते हैं, हमें ए पी ड्रॉ करना है बी सी पे, जो कि परपेंडिकुलर होगा। लो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ए पी बी सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो अब हमें इन्होंने बोला है, और इस वाले ट्रायंगल में हमें बता दिया ए बी बराबर है ए सी के, ये बता दी। अब जो गिवन चीजें हैं पहले वो लिखेंगे। सबसे पहले इन वाले ऐसे क्वेश्चंस में, इस चैप्टर के गिवन लिखना बहुत जरूरी है। तो गिवन हमें जो दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है हमारे पास ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल, और इसी वजह से इन्होंने ए बी बराबर बताइए हमें ए सी के। फिर हम इसमें टू प्रूफ भी लिखेंगे। टू प्रूफ क्या दिया हुआ इन्होंने हमें, इन्होंने बोला है कि एंगल बी बराबर है एंगल सी के, ये हमें प्रूफ करके बताना है, ये वाली चीजें हमें, ठीक है। तो इन्हें कैसे करेंगे वो देखते हैं अब हम। अब सबसे पहले जिन ट्रायंगल की बात हो रही है, हमें देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल प्रूफ करना है हमें, ये इन्होंने कहा है, ये प्रूफ करके बताओ। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन में हमें क्या करना होगा, पहले ऊपर वाला वो सॉल्यूशन जो लिखा हुआ है उसे हटा देता हूँ मैं, ये गिवन और टू प्रूफ है। अब सॉल्यूशन करते हैं। अब हम क्या देखते हैं, देखो इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए पी सी। अब देखो कौन कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, देखो ए पी बी ए पी सी, एक इधर वाला और एक इधर वाला, ये हमने अलग अलग ट्रायंगल ले लिया ऐसे, देखो ये वाला और ये वाला, ए पी बी और ये ए पी सी, ऐसे अलग अलग ट्रायंगल ले लिया हमने। अब इनमें हम देखेंगे क्या इक्वल है। तो सबसे पहले तो हमारे पास इसमें क्या गिवन दिया हुआ है वो चीज देखते हैं। तो इसमें हमने देखा कि हमारे पास जो ए बी साइड है वो बराबर है ए सी साइड के, ये हमें गिवन दी हुई है। रीजन यहाँ पे लिखोगे, रीजन लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और हमें इन्होंने बताया जो हमारे पास देखो ए पी जो साइड है, ए पी दोनों ट्रायंगल में आ रही है ना, देखो यार ये बीच में आ रही है, इस वाले ट्रायंगल में भी इसमें भी, तो ये कौन सी साइड हो जाएगी, कॉमन साइड, कॉमन साइड हो गई। फिर हमारे पास देखो एंगल ए पी बी बराबर है एंगल ए पी सी के, दोनों ही क्या हैं, ईच 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये भी इन्होंने हमें बताया था, दोनों तरफ ये परपेंडिकुलर है। तो यहां से क्या हो जाएगा, साइड साइड एंगल, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बाय साइड साइड एंगल रूल ट्रायंगल जो है ए पी बी कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल ए पी सी के। अब ये कॉन्ग्रेंस हो गया, तो देखो अब ए पी बी में ये बी वाला एंगल आ रहा है, ए पी सी में सी वाला एंगल आ रहा है, तो यहां से क्या हो जाएगा, देयरफॉर जो हमारा एंगल ए बी सी है बराबर है एंगल ए सी, एक सेकेंड ये दूसरा चला गया, तो वो हो जाएगा हमारे पास, क्या बोलते हैं, पेन ले लेते हैं, वो हो जाएगा हमारे पास ए सी बी के, और जिसका इसको हम बी बोल सकते हैं और इसको हम एंगल सी बोल सकते हैं। ये रीजन क्या होगा इसमें, बाय सी पी सी टी,
ये तो सीपीसीटी का मतलब क्या बनेगा यहाँ पे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो इससे हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास ये वाला क्वेश्चन हो जाता है, इस तरीके से करना था। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे है। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। एसी जो है, एडी सॉरी, एडी जो है और बीसी जो है, देखो यहाँ पे बन रहा है, मैं कलर चेंज करता हूँ वहां पे दिखाने के लिए। देखो ये वाला और ये वाला, ये दोनों इन्होंने हमें क्या बताए हैं, इक्वल बताई हैं साइडें, और इन्होंने कहा है इक्वल परपेंडिकुलर है, और फिर इन्होंने बोला है शो दैट सी डी बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को। जो सी डी ये वाली लाइन है ना बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, कहने का मतलब ये वाली साइड हमें इसके इक्वल प्रूफ करनी है। अब ए सी और इक्वल परपेंडिकुलर बता दिए, और यहाँ पे परपेंडिकुलर तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बता दिया। तो पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन हमें क्या दिया हुआ है, गिवन लिख लेते हैं हम, चलो इस वाले कलर से लिख लेते हैं। गिवन हमें जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं पहले। गिवन इन्होंने हमें बताया ए डी एंड बी सी इक्वल परपेंडिकुलर, इक्वल परपेंडिकुलर है, ये इन्होंने हमें बताया है यहाँ पे। फिर उसके बाद अब इक्वल परपेंडिकुलर है तो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास, जो ए डी है वो बराबर हो जाएगी बी और सी के, और एंगल जो है हमारे पास ए बराबर हो जाएगा एंगल बी के, दोनों ही 90 डिग्री के, ईच 90 डिग्री, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो गिवन है, अब टू प्रूफ वाली चीजें लिखते हैं जो हमें प्रूफ करनी है यहाँ। तो टू प्रूफ क्या है हमारे पास, टू प्रूफ है हमारे पास, हमें प्रूफ करना है सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, मतलब सी डी बाइसेक्ट कर रही है ए बी को। इसका मतलब ये है हमें प्रूफ करना है जो ओ बी है ना वो बराबर है ओ ए के, ये वाली साइड देखो, बाइसेक्ट का मतलब तो ये होता है ना बराबर काट रही है इसको, ये हमें इसमें प्रूफ करना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं अब हम, इसे कैसे करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। अब सॉल्यूशन में अब दो ट्रायंगल है इसमें, हम इन दोनों ट्रायंगल को लिखते हैं इन ट्रायंगल, पहले ले लेते हैं हम कौन सा, चलो कोई भी ले लेते हैं वो तो ए या फिर ओ, ओ ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, एक सेकंड इसे इरेज करते हैं, पहले ठीक से लिखते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा हमारा ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ बी सी। देखो एक ये वाला ट्रायंगल है हमारे पास और एक ऊपर वाला ट्रायंगल है। इस वाले ट्रायंगल में अब जो चीज हमें इक्वल दी हुई है वो हम यहाँ पे लिखेंगे और फिर इसे इक्वल प्रूफ करेंगे। अब उससे पहले ना हमें तीन चीज चाहिए होती है, पर हमारे पास तो दो ही चीज है इक्वल, दो चीज है इन दोनों ट्रायंगल की, ये दो चीज तो है हमारे पास, एक और चीज चाहिए। अब यहाँ पे देखो जो ये वाला एंगल है, ये वाला, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये वाला, ये जो बन रहा है कैसा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये यहाँ पे भी लिख लेते हैं हम, यहाँ पे जब वो एंड में लिख देंगे, चलो पहले प्रूफ कर लेते हैं इसे। इस ट्रायंगल में हमारे पास, तो हम ले लेते हैं, जैसे मान लो हमें दिया हुआ है एओडी लिखा है, तो एओ, एक चीज और ध्यान रखनी, ये ट्रायंगल लिखा तो इसकी साइड इधर आएंगी, एओ बराबर है तुम्हारी बी सी के, ये हमें गिवन दिया हुआ है। दूसरी चीज तुम्हारे पास, फिर तुम्हारे पास एंगल जो ए है वो बराबर है एंगल बी के, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। और तीसरा तुम्हारे पास जो एंगल है इस वाले ट्रायंगल का, देखो ए ओ डी, ए ओ डी बराबर है ट्रायंगल बी ओ सी के। इसका रीजन क्या लिखोगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पे हमारे पास किससे हो जाता है, साइड एंगल एंगल वाला रूल लगेगा, बाय साइड एंगल एंगल रूल, ट्रायंगल ओ ए डी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ओ बी सी के। अब देखो हमने कॉन्ग्रुएंस कर दिए, अब तो ओ बी और ओ ए इसकी कोरस्पोंडिंग पार्ट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर हो जाएगी ओ बी के बाय सी पी सी टी से। ठीक है, अब ये यहाँ पे तो हमने सी पी सी टी से कर दिया, अब ये सी पी सी टी से हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिंस
हिंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी डी बाइसेक्ट, सी डी जो बाइसेक्ट कर रही है किसको, ए बी को। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया जो हमें करना था। हमने किसकी हेल्प से किया, हमने इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को इक्वल प्रूफ कर दिया। नीचे वाला और ऊपर वाला देखो मैं बताता हूँ अभी तुम्हें। देखो इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को हमने क्या करा, इक्वल प्रूफ कर दिया। इक्वल प्रूफ करने से हमारे पास वो कॉन्ग्रुएंस हो गए फिर। ठीक है, ये वाला जो हो गया देखो ये ऐसे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, इन द गिवन फिगर, ये हमें डायग्राम दिया हुआ है और बोला हुआ है इफ ए बी बराबर है सी डी के और ए डी बराबर है बी सी के। देखो अब जो इन्होंने साइड हमें बोली है ना वो लिख लेते हैं पहले। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, इसका ग्रीन कर लेते हैं चलो। तो इन्होंने हमें बोला ए बी, ए बी कहाँ है, ये वाली साइड, देखो ये वाली साइड, ये वाली साइड बराबर बताइए सी डी के, इस वाली साइड के। और इन्होंने बोला ए डी, ये वाला जो डायगनल है, डायगनल बी सी के बराबर होता है इस वाले ट्राइंगल के बी सी के। ये ऐसे बताया हुआ है, प्रूफ करना है हमें ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है ये। तो पहले जो गिवन दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। गिवन में हमारे पास ए बी बराबर है सी डी के, दूसरा ए डी बराबर है बी सी के। अब टू प्रूफ जो है, टू प्रूफ लिख लेते हैं। गिवन और टू प्रूफ लिख के करते हैं चैप्टर क्वेश्चन को। टू प्रूफ है हमारे पास ट्राइंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल सी बी ए के। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, अब ये दो ट्राइंगल दे दिए, अब दोनों ट्राइंगल को पहले हम अलग बनाते हैं। हमने मान लिया एक ट्राइंगल हमारा ये है डी सी ए, दूसरा ट्राइंगल हमारे पास ये है ए बी सी। ठीक है, अब इन ट्राइंगल सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कोई भी तीन चीज चाहिए होती है हमें इन्हें प्रूफ करने के लिए। इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल सी बी ए, इसमें देखो सबसे पहले इन्होंने हमें गिवन दिया हुआ है ए डी सी में जो हमारे पास सी डी साइड है वो बराबर है ए बी के। ये हमें इन्होंने गिवन दी हुई है। ठीक है, दूसरा हमारे पास डायगोनल इक्वल दिए हुए हैं। तो इन्होंने बोला हमसे कि ए डी जो है ना वो बराबर है बी सी के, इन्होंने ये चीज भी बोली, ये भी हमें गिवन दिया हुआ है। ठीक है, देखो एक तो ये वाली साइड बराबर थी इस वाली साइड के, ये वाली साइड बराबर थी इस वाली साइड के। अब देखो फिर हमें एक और चीज चाहिए। अब देखो ए सी और ए सी दोनों में कॉमन साइड है, सेम साइड पे बने हुए दोनों ट्राइंगल। तो हमारे पास जो ए सी है वो बराबर है ए सी, दोनों ही कॉमन है। देखा कितना आसान क्वेश्चन था ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही बाय मिस्टेक आ गया होगा। तो ये तो बहुत इजी तरीके से हो गया। तो ये हो जाता बाय साइड 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 रूल ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल सी बी ए, ये हो जाते हैं हमारे पास कॉन्ग्रुएंस। यहाँ एंड हटा के यहाँ कॉन्ग्रुएंस लिखना था, सॉरी। ये हो जाते हैं हमारे पास कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना था, यहाँ पे हो गया हिंस प्रूफ्ड, हिंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन द गिवन फिगर ए बी बराबर है ए सी के। अब डायग्राम इन्होंने दिया हुआ है, इन्होंने बताया ए बी बराबर है ए सी के और एंगल ये वाला जो हमें दे दिया 125 डिग्री सेल्सियस, हमें सेल्सियस बोल रहा 125 डिग्री हमें एंगल दे दिया। फाइंड ए करना है। चलो गिवन लिखते हैं पहले, इजी क्वेश्चन है, भी इजीली हो जाएगा। इसमें हमारे पास गिवन में ए बी बराबर है ए सी के और एंगल ए सी डी बराबर है 1250 के। ठीक है, और टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ है हमारे पास एंगल ए फाइंड करना है हमें, या टू फाइंड आएगा यहाँ पे, प्रूफ हटा दो क्योंकि वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो वैल्यू फाइंड करने में फाइंड लिख देते हैं, टू फाइंड
तो यहाँ पे हम कर देते हैं टू फाइंड एंगल ए फाइंड करना है हमें। चलो देखते हैं। अब देखो ये हमारे पास जब ऐसे इस ट्रायंगल को समझो, अपोजिट साइड इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इनको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं जो ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बराबर है ए सी के, सो तो हमारे पास एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल सी के। ठीक है, एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल सी के, जिसको हमने एक्स मान लिया है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये आइसोस्केल ट्रायंगल बन गया। और रीजन दे दो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, बिकॉज ए बी सी जो ट्रायंगल है इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल, ये हमने यहाँ पे रीजन दे दिया एंगल के लिए। अब हमारे पास क्या करते हैं, हमारे पास जो ये वाला जो वो होता है, क्या बोलते हैं, ये वाली जो ये वाला एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं हम। यहाँ से हमें एंगल कौन सा चाहिए, ए चाहिए ना। पहले यहाँ से एंगल फाइंड करते हैं। 6 चैप्टर में सीखा होगा हमने, एक लाइन पे स्ट्रेट एंगल बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, इसको मान लेते हैं हम, ये है हमारे पास x प्लस 125। रीजन दोगे, बी सी डी इज स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहा है, इसलिए स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहा है। ये बराबर होगा 180 के, क्योंकि एक लाइन पे ये ऐसा लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो गए ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये इन दोनों का सम 180 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 180 माइनस 125। तो x की वैल्यू सोल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 55। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 55। ये वाली x की वैल्यू भी 55 है। अब फिर हम फाइंड करते हैं। अब देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजकल टू 180 है। रीजन है इसका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी है ऑफ ट्राइंगल की। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। एंगल ए हमें फाइंड करना है। देखो बी हमारा कितना है, एक्स, और सी भी एक्स है, और दोनों 55 हैं। 55 180 इन्हें प्लस करा, हमारे पास आया 110। 180 उधर ले गए माइनस का, 180 माइनस 110। तो हमारे पास क्या होगा, क्या बोलते हैं, ये एंगल ए आ जाएगा हमारे पास 70 डिग्री का। तो ये आ गया हमारे पास 70 डिग्री का, ये हो गया हमारा आंसर। एक और तरीका था, इसे हम ऐसे भी फाइंड कर सकते थे डायरेक्ट। अनदर मेथड लिख देता हूँ मैं यहाँ, कलर चेंज कर देता हूँ। अनदर मेथड लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी ट्राइंगल के दो अपोजिट एंगल का सम जो एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी, तो हम इसको कैसे कर सकते थे, एंगल ए जो आएगा वो 125 माइनस एक्स करके भी आ सकता था। तो एंगल ए यहाँ पे आ जाता हमारे पास, क्योंकि पर एक्स की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी पड़ती, यहाँ तक तो करना ही करना पड़ता। तो ये 125 माइनस 55 हो जाता। यहाँ से हम इसे सोल्व करते तो हमारे पास 0 और 70 आया था। ये ऐसे भी हो सकता था, ये वाला पार्ट ना करके यहाँ वाला, ये वाला पार्ट ना करके यहाँ पे भी कर सकते थे। और रीजन दे देते हैं यहाँ पे, सम ऑफ अपोजिट एंगल एंड इक्वल टू होता है एक्सटीरियर एंगल के, ये रीजन दे सकते थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें क्या रहा है, इन द गिवन फिगर इफ ए डी बराबर है बी डी के। अब देखो इन्होंने बताया ए डी जो है बराबर है बी डी के, और बी डी जो है वो सी डी के बराबर है। ये तीनों साइड आपस में इक्वल बता दी इन्होंने। फाइंड करना है एंगल बी ए सी, बी ए सी। अब फाइंड हमें जो करना है उसको लिख लेते हैं। हमें जो फाइंड करना है, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला।
एक सेकेंड, हाँ हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, जो रेड है ना ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। चलो इसे कैसे करेंगे, हम सबसे पहले इनके एंगल के नाम लिखेंगे। हम यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये हमारा एंगल 1 है, नंबर डाल रहा हूँ ताकि इजी पड़ जाए, छोटा हो जाए, ज़्यादा बड़ा ना पड़े। एंगल 2, 3, 4, 5 और एंगल 6। ये मैंने एंगल यहाँ पे रख दिया। अब हमारे पास अब साइड जो इक्वल दी हुई है गिवन में, हमें वो तो गिवन में है ही, ये चीज हमें गिवन दी हुई है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन, ये हमें गिवन दिया हुआ है। टू फाइंड हमारे पास ये तुम्हें पर अलग से लिखना है। टू फाइंड हमारे पास एंगल बी ए सी है, और बी ए सी हमारे पास किन को प्लस करके आ रहा है, एंगल 6 प्लस एंगल 2 को करके आ रहा है, बी ए सी जो हमने नंबर लिखे हैं। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये हमारा गिवन था और ये हमारा टू फाइंड है, और हमने उसको ब्रेक करके लिख लिया कैसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अभी से करते हैं अब हम। अब हमारे पास क्या होगा, अब हमें क्या करना है, सिंपल से तरीके से इसे सोल्व करेंगे। वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ये वाली साइड इसके बराबर है, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एंगल 1 एंगल बराबर है, क्योंकि अपोजिट ये जो एंगल है अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो यहाँ पे हम रीजन लिख सकते हैं, मैं एक बार रीजन लिख देता हूँ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाता है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, टू इक्वल साइड्स, ये हमारा रीजन हो गया इस वाले एंगल का। देखो जब अपोजिट साइड ऐसे इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, तो ये ऐसे इक्वल हुआ। और ऐसे ही हमारे पास देखो 6 और 5 इक्वल हो जाएगा, एंगल 5 बराबर है एंगल 6 के, ये भी सेम रीजन से, क्योंकि देखो ये वाली साइड इसके बराबर है ना, तो ये भी इक्वल हो गए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा तीनों एंगल का सम है, जो तीनों एंगल का सम है हमारे पास, वो लिखते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे जो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये इसका रीजन हो गया। एंगल ए देखो, एंगल ए किस किस को प्लस करके आता है हमारे पास, बी ए सी तो फाइंड करना है, एंगल ए को चलो लिख ही लेते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टीज में हमने लगा दी। अब हमें क्या करना है, एंगल लिखते हैं। तो इस एंगल ए को, हमारा एंगल किस किस को प्लस करके आता है, एंगल 6 प्लस एंगल 2 को। एंगल बी हमारा है एंगल 1 प्लस एंगल सी हमारा है एंगल 5 इक्वल टू 180। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमें ये चीजें इक्वल बताई हैं लिख लेते हैं अब उन्हें। अब देखो हमारा जो हमने लिखा है, ये वाला एंगल हो गया एंगल 2, ये हो गया, और एंगल ये हो गया। ठीक है, सही लगाया बिल्कुल हमने। तो अब इसमें हमें कुछ नहीं करना। देखो हमारे पास जो एंगल 1 है वो किसके बराबर है, एंगल 2 के। ठीक है, और एंगल 5 जो है बराबर है वो 6 के। तो एंगल 6 को एज इट इज रहने दो, एंगल 2 को एज इट इज रहने दो। एंगल 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 2 लिख सकता हूँ, एंगल 2 प्लस एंगल 5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 6 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब दो दो हो गए, ये हो गया हमारा 2 एंगल 6 प्लस 2 एंगल 2, सब दो दो बार हो गए ना। अब इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, एंगल 6 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। तो एंगल 6 प्लस एंगल 2 किस किस को मिलाकर बनता है, बी ए सी को। इसकी जगह मैं लिखूंगा एंगल बी ए सी इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में कितना है, 90 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। इसे काटा तो हमने, कितना है, 90 डिग्री। हमें बी ए सी फाइंड करना था, ये हो गया। इजी तरीका है बिल्कुल, इस तरीके से कर सकते हैं। ये हमने एक बार लिख लिया पहले, यहाँ पे लिख भी सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं 1 2, और यहाँ पे लिख दो
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, इसमें चेंज हो गया। और यहाँ से फिर हमने ये दो दो बार हो गए, ये 6 यहाँ पे 2 बार हो गया, तो दो दो एंगल हो गए, इन्हें प्लस करा और फिर 2 कॉमन लिया, डिवाइड में भेजा, तो आंसर आ गया हमारे पास। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अब क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी बराबर है बी सी के एंड एंगल ए बराबर है एंगल सी के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है, इसमें एक्स नहीं लिखा हुआ, एक्स लिखते हैं हम इसमें। चलिए इनकी वैल्यू लिख दी मैंने, इसमें वैल्यू नहीं लिखी थी। तो अब हमें ये डायग्राम दे रखा है और इसमें से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो करते हैं। अब हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं हम इसकी। मुझे एक बात बताओ, हमारे पास इसमें दिया हुआ है, देखो ये जो बीच में है ये वाले एंगल दे दिए, ये 55 दे दिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हमें गिवन दे दिया एंगल बी जो है वो 55 डिग्री है और एंगल डी जो है वो हमारा है 75 डिग्री। ये इन्होंने हमें डायग्राम में दे दिया और हमें एंगल ई पूछ लिया जो कि एक्स के बराबर है, और इन्होंने ए और सी बराबर बताया, ये वाला एंगल बराबर बताया इस वाले एंगल के। अब ये इन्होंने हमें बता दिया है बराबर, तो अब इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, निकालना है। ये चीजें हमें निकाल के बतानी है कि भाई एक्स की वैल्यू क्या रही होगी। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम अलग अलग उठा कर देखें, देखो ये वाला ऐसे बी ए डी, दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास ऐसे, ये वाला, ये हमारा है बी ई सी। ये दो ट्रायंगल थे, मैंने अलग अलग उठा के बना लिए। अब इसमें हमारे पास एंगल बी बता दिया 55, यहाँ पे भी वो 55 होगा, और यहाँ पे ये बता दिया 75, ठीक है। और हमसे एंगल ई ये वाला पूछ लिया एक्स, ये वाला एंगल पूछ लिया, इसका कलर चेंज करके लिखता हूँ मैं। हमसे ये वाला एंगल पूछा है एक्स, ये बताना है हमें। तो कैसे करेंगे, और इन्होंने बता दिया कि एंगल ए बराबर है एंगल सी के, ये भी हमें बता दिया इन्होंने। अब ये कैसे करेंगे हम फाइंड, तो इसके दो तरीके हैं, पर देखो हम कौन से तरीके से करेंगे, बिल्कुल जो सिंपल होगा। यहाँ पे सॉल्यूशन करने स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गिवन में हमें ये भी दिया हुआ है एंगल ए बराबर है एंगल सी के, ये चीज भी इन्होंने हमें गिवन दी हुई है। तो हम देखते हैं इन ट्रायंगल कुछ कॉमन है इस वाले ट्रायंगल में, इसमें इसमें ये वाला एंगल गिवन है और ये वाला एंगल, दो एंगल तो इक्वल है। एक चीज और चाहिए हमें जिससे हम इसे इक्वल प्रूफ कर सकें, ठीक है। तो अब देखो एक चीज हमें इन्होंने क्या दी हुई है, ए बी बराबर है बी सी के, ये भी हमें इन्होंने दिया हुआ है ए बी बराबर है बी सी के, ये चीज गिवन थी, ये हमें दे दी है। तो हम देखते हैं इन ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं और एक ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ये लिख देते हैं सी बी ई। इस वाले ट्रायंगल में हमारे पास देखो, एक तो ये वाली साइड बराबर है, ये वाली, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो इसमें एंगल से स्टार्ट करते हैं। एंगल ए बराबर है एंगल सी के, ये गिवन दिया हुआ है हमें। ए बी बराबर है ए बी सी के, ठीक है। देखो ये वाला एंगल बराबर है इस वाले के, ये वाली साइड बराबर है इस वाले के, और फिर हमारे पास ये वाला एंगल बराबर है, और एक हमारे पास जो एंगल है एंगल बी बराबर है एंगल बी के, ये कॉमन एंगल है, इसे लिख देते हैं कॉमन एंगल, ये हमें गिवन है, ये भी गिवन है, ये दोनों चीज गिवन दी हुई थी। ये हमारा कॉमन एंगल है, देखो बी ये दोनों मारा है, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोनों ही 55 डिग्री के हैं तो इसलिए इक्वल है। तो एंगल साइड एंगल से क्या हो जाता है, बाय एंगल साइड एंगल रूल, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल सी बी ई के। अब वो कॉन्ग्रुएंस है तो सिंपल सी बात है, उनके जो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास जो एंगल डी है बराबर आ जाएगा एंगल ई के बाय सी पी सी टी, ये वाला एंगल हो गया ना, और बाकी चीज तो इक्वल थी। और एंगल डी हमारा कितना डिग्री का है, 75 डिग्री का, तो एंगल ई हमारे पास कितना आ गया 75 डिग्री, और जो कि हमारे पास एक्स के इक्वल है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 75 डिग्री आ गई हमारे पास, ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम क्वेश्चन पे। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बुक का ही क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से हो सकता है ये वाला। इसमें देखो, इसमें बोला हुआ है बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स। अब जो चीज इक्वल है वो तो लिखनी पड़ेगी ना हमें। हम गिवन लिख लेते हैं ग्रीन पेन से। तो गिवन लिखते हैं, गिवन लिख लेते हैं। इन्होंने बोला बी ई बराबर है सी एफ के, और दोनों ही एल्टीट्यूड है। देखो ये वाला बी ई और सी एफ, ये दोनों बराबर है और दोनों ही क्या है, एल्टीट्यूड है। मतलब कि एंगल जो ई है बराबर एंगल एफ के, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। सीन चेंज हो गई स्लाइड, दोनों ही क्या है 90 डिग्री के हैं। ठीक है, ये चीज हम इन्होंने दे दी ट्रायंगल की। अब यूजिंग आर एच एस रूल, आर एच एस रूल को यूज करके प्रूफ करना है ये आइसोस्केल ट्रायंगल है। चलो ए बी सी आइसोस्केल ट्रायंगल है, तो टू प्रूफ यहाँ लिख लेते हैं। ए बी सी इज आइसोस्केल। ए बी सी आइसोस्केल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली अपोजिट साइड जो है ना, ये हमें इक्वल प्रूफ करनी पड़ेंगी। मतलब कि हमें करना है ए बी बराबर है ए सी के, ये हमें इसमें प्रूफ करनी पड़ेगी। अगर ये कर दी हमने तो हो जाएगा। अब देखो अब ये होंगी कैसे, हमें पहले एक ट्रायंगल उठाना पड़ेगा, यहाँ से दो ट्रायंगल अलग करने पड़ेंगे। देखो मैं जोन जोन से बता रहा हूँ वो ट्रायंगल को देखना। एक तो हमारा बी ई ए, इस वाले ट्रायंगल को देखो। दूसरा है हमारे पास ए एफ सी, इस वाले ट्रायंगल को देखो। अगर इन दोनों को कॉन्ग्रेंस हम कर दें, अगर इन दोनों को कॉन्ग्रेंस कर दें तो ये वाली साइड इसके कोरस्पोंडिंग में इक्वल आ जाएगी ना। तो और इसमें देखो सबसे मेन चीज क्या है हमारे पास, इसमें क्या दिया हुआ है, देखो एंगल जो गिवन है इक्वल है वो बता देता हूँ मैं तुम्हें। देखो एंगल ए जो है दोनों में है, एंगल एक कॉमन एंगल है, यहाँ पे बीच में आ रहा है ना, कॉमन एंगल है। ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का, इन्होंने ये भी हमें बता दिया। और देखो बीई जो है ये वाली और ये वाली साइड क्या है, ये भी इक्वल बता दी। तो राइट हैंड साइड और एंगल दो इक्वल आपस में इक्वल हो रखे हैं। अब इसे प्रूफ कर लेते हैं, आरजेएस से आराम से प्रूफ हो जाएगा ये। तीन चीजें मिल गई वैसे तो, पर इन्होंने दो चीज से करने के लिए कहा, दो चीज से भी कर देंगे हम। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ई बी एंड ट्राइंगल ए एफ सी, इन दोनों ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, एक तो बी ई बराबर है किसके, सी एफ के, दोनों ही क्या है ईच 90 डिग्री। फिर हमारे पास इन्होंने बोला, सॉरी एंगल थोड़ी ना, ये गिवन साइड है, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये क्या लिख दिया, ये हमारे पास एंगल थोड़ी ना है, ये है गिवन, गिवन दिया ये वाली साइड हमें। दूसरा हमारे पास, फिर हमारे पास एंगल ई बराबर है एंगल एफ के, ये है ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। अब दूसरी, अब हमारे पास राइट हैंड साइड जो है आर एच एस, देखो राइट हैंड साइड वाली ये, और एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का परपेंडिकुलर, ये इक्वल है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बाय आर एच एस रूल ट्राइंगल ए ई बी कॉन्ग्रेंस है ट्राइंगल ए एफ सी के। अब देखो इसमें हम तीसरी तीसरी चीज भी लिख सकते थे, यहाँ पे ये भी लिख सकते थे, एंगल ए बराबर है एंगल ए के, ये कॉमन एंगल है, ये कॉमन एंगल है, ये भी लिख सकते थे हम यहाँ पे, ये वाली चीज जो है। तो ये किससे हो जाता है, साइड एंगल एंगल से क्या हो जाता है, कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो जाता है साइड एंगल एंगल से। पर हमने ऐसा नहीं लिखा इसमें, इसको हम ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है, अब ये कॉन्ग्रेंस हो गया, कॉन्ग्रेंस हो गया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ए बी है वो बराबर हो जाएगी किसके, ए सी के। अब ए बी ए सी के बराबर हो गई, तो इससे क्या हो जाएगा, सो ए बी सी इज एन आइसो स्केल्स ट्राइंगल। ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट साइड है इस वाले ट्राइंगल के। यहाँ पे हमारे पास ये आंसर हो गया इसका। यहाँ पे लिख भी सकते हो आप ए बी एन ए सी और अपोजिट साइड ऑफ ए बी सी ट्राइंगल, सो ये हमारे पास आइसोस्केल ट्राइंगल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर ये,
टू, अब इसमें क्या बोला हुआ है, टू साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियम ए एम ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द पी क्यू ओ आर और मीडियन पी एन। अब जो जो चीज दी हुई है ना वो मैं बताता चलूंगा तुम्हें। पी एन मीडियम के, पी क्यू आर ट्राइंगल के, ये इन्होंने हमें बताई है रिस्पेक्टिव इक्वल है। इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड इस वाले के बराबर है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर बताई, और ये वाली साइड इन्होंने इस वाली यहाँ पे बराबर बताई। अच्छा मीडियन बताया पहली बात तो इन्होंने, मीडियन ए एम बराबर है ये, एक तो बी सी, अच्छा बी सी पूरी साइड बराबर है, बी सी बराबर है क्यू आर के, ये बताई इन्होंने हमें। तो पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमें दिया हुआ है ए बी बराबर है पी क्यू के, फिर हमारे पास बी सी जो है बराबर है ओ आर के, ओ आर है वो क्यू आर है, ये ओ नहीं है भाई क्यू है ये, और पी ए एम, सॉरी ए एम, ए एम मीडियन जो है बराबर है पी एन मीडियन के। ये चीज इन्होंने हमें इक्वल दे दी। अब हमें प्रूफ करना है ए बी एम, देखो ये वाला ट्रायंगल ए बी एम, ये हाफ वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस करना, फिर पूरा ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंस करना है। ठीक है, तो ये करते हैं हम, कैसे करेंगे देखो। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। चलो कलर, पेन का कलर चेंज करा, यहाँ से सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट वाले पार्ट को ही करेंगे। अब देखो, इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन। अब एक चीज और ध्यान रखो, हमारे पास जो बी सी बराबर है ना क्यू आर के, वो चीज मैं बताता हूँ कैसे हम इक्वल, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा अलग पेन से लिख दो, चलो इससे लिख देता हूँ। बी सी बराबर है क्यू आर के, अगर मैं दोनों का हाफ कर दूं, दोनों का हाफ कर दूं, ए एम मीडियन है ना, ए एम मीडियन है, तो चलो इसको, हाँ चलो ए एन मीडियम के थ्रू ए एम और पी एम मीडियन है, तो इनका हाफ करता हूं, तो यहाँ पे आती है बी एम और यहाँ आती है क्यू एन। यहाँ पे चाहे रीजन भी दे दो, क्योंकि हमारे पास क्या है, ए एम एंड पी एन आर मीडियंस, मीडियन होने की वजह से इन दोनों साइड, ये दोनों साइड इक्वल थी, तो इन दोनों साइड के हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ए एम और पी एन मीडियन है इन दोनों पे। ठीक है, तो इस चीज का यूज करेंगे हम। अब देखो, इस वाले ट्रायंगल में हमारे पास, इस वाले ट्रायंगल में हमारे पास, इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले तो हमारे पास ए बी जो है बराबर है किसके, पी क्यू के, ये हमें गिवन दी हुई है, ये हमें गिवन दी हुई है। फिर दूसरा हमारे पास क्या बोला, ए एम जो है इस वाले ट्रायंगल की पी एन के बराबर, ये भी हमारा गिवन है, और बी एम बराबर है क्यू एन के, ये हमने अभी प्रूफ करा इक्वेशन नंबर 1, तो लिख दो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1, इससे हो गया। तो यहाँ से साइड साइड साइड, तो ये क्या हो जाता है, बाय साइड 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 रूल ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंस हो जाता है ट्राइंगल पी क्यू एन के। ठीक है, तो पहला पार्ट हमारे पास हो गया सॉल्व। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट हम इसका, ये हमारा पहला पार्ट था, अब नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट। यहाँ पे कर लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट पूरे ट्राइंगल है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये हमें कॉन्ग्रेंस प्रूफ करना है। देखो ये पूरा ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला ही पूरा ट्रायंगल। अब देखो इसमें हम कैसे करते, तीन चीजें चाहिए होती है ना, देखो ये वाली साइड इन्होंने हमें पहले से गिवन दी हुई है, और ये वाली साइड हमें इन्होंने पहले से गिवन दी है, और अभी हमने ये क्या करा, यहाँ पे ये कॉन्ग्रेंस किया, तो इनके ये कोरस्पोंडिंग पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। चाहे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू के बाय सी पी सी टी। अभी इस वाले ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग एंगल है। अब यहाँ लिखेंगे हम, हमारे पास इसमें ए बी बराबर है किसके, पी क्यू के, और एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, ठीक है, बाय सी पी सी टी। दूसरा हमारे पास बी सी साइड है, वो क्यू आर के बराबर है। तो अब देखो पूरे वाले ट्रायंगल में देखो हो गया ना। अब देखो ये दो ट्रायंगल थे, मान लो ये दो ट्रायंगल है, इसके ये वाली साइड इसके बराबर कर दी, ये वाला एंगल इसके बराबर कर दिया, और ये वाली साइड इसके बराबर कर दी, तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड, तो ये हो जाएगा बाय साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल ए बी सी
कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के, ये हमें प्रूफ करना था, हिंस प्रूफ्ड। और यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं चैप्टर 7 के। एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन की अलग वीडियो है, वो उसमें होंगे, उनमें भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सबसे पहले एनसीईआरटी ही करनी है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में रिपीट होते हैं और ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो उनसे अगर कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।